मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट तो एक अलग होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ये पेपर में। इसमें क्या है देखिए, ए राउंड टेबल कवर, एक ये राउंड टेबल का कवर है, आपको दिख रही होगी डायग्राम में। ओके, हैज 6 इक्वल डिजाइन, इस पे 6 डिजाइन है, ये 6 डिजाइन भी आपको दिख रहे होंगे एज सॉन इन फिगर 12.14। ये फिगर में आपको 6 डिजाइन दिख रहे होंगे, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डिजाइन है। मैं पहले 6 पार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, देखिएगा। ये डिजाइन है बेटा, 6 डिजाइन है। ओके, और ये 6 जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर रहा हूँ ना, ये एक डिजाइन पर मैंने ग्रीन कलर किया है, तो ऐसे ही 6 डिजाइन है। ओके ना। अच्छा, रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ टेबल कवर, रेडियस ऑफ टेबल कवर, टेबल कवर की जो रेडियस है वो कितनी है, टेबल कवर की रेडियस यानी आर, ये हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये आपको दे रखी है, 28 सेंटीमीटर ये आपको दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे अब इतनी सी बात पूछी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। भैया इस इन डिजाइनों को बनाने में, जो डिजाइन बन रहे हैं ना, इन डिजाइनों को बनाने में कुछ कॉस्ट आई है। कितनी कॉस्ट आई है वो आपको निकालनी पड़ेगी, और किस रेट से निकालनी पड़ेगी, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर की जो एरिया की जो कॉस्ट है वो 0.35 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पहले 6 डिजाइन में ये देख लेना है कि हमारे पास डिजाइन कितने हैं, मतलब 6 डिजाइन का आपको एरिया निकालना है, 6 डिजाइन का आपको एरिया निकालना है। और ये डिजाइन है, ये डिजाइन बताओ किस में बन रहा है। आप कहेंगे सर ये डिजाइन का मतलब है यहाँ पर सेगमेंट या सेक्टर, आप कहेंगे कि इसका मतलब है भैया यहाँ पर सेगमेंट। ओके, तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, ठीक है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 डिजाइन का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा। और जो 6 डिजाइन का एरिया निकल के हमारे पास आएगा, उससे फिर हम कॉस्ट निकाल लेंगे 0.35 की मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा और उसमें से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो रेडियस ऑफ टेबल कवर हमें यही दे रखी है। ठीक है, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो ईच सेक्टर का एंगल क्या होगा ऑन टेबल कवर, टेबल, जो टेबल कवर पर सेक्टर बन रहे हैं इसका एंगल कितना होगा, आप कहेंगे 360 को ना आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 ही तो बन रहे हैं ना, 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री एंगल आएगा, 60 डिग्री एंगल आएगा। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लीजिए, सेक्टर आप निकाल लीजिए, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर इन टेबल कवर, टेबल कवर, तो टेबल कवर में जो एक सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22 अपॉन में 7 लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आप कहेंगे कि आर तो 28 दे रखा है, तो 28 इंटू 28। बेटा एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। सेक्टर का एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक डिजाइन का एरिया निकालना है, और डिजाइन का मतलब क्या है यहाँ पर, सेगमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए कैंसिल आउट करिए इसे आप। जो भी कैंसिल होगा क्या होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये भाई, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 22, ये कटेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा, 22 और 28 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 22 मल्टीप्लाई करिए, 22 28
और 2 की मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? भाई आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22, 28 और 2 की मल्टीप्लाई और नीचे कितना है? नीचे 3 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 12, 3, 2 ठीक है? 1232 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इनकी 22, 28 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ये डिवाइड कर देंगे। तो कैंसल करिए 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 ओके 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया ठीक है? फिर 2 है ना जाने की 0.22 2 6 जा 18 और 2 6 जा 18 या 7 लिख सकते हैं हम 410.67 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया बेटा? ये एरिया निकल के आया हमारा एक डिजाइन का एरिया निकल के आया। ये किसका आया? एक डिजाइन का नहीं सॉरी एक सेक्टर का एरिया निकल के आया। एक सेक्टर का एरिया निकल के आया ठीक है? ये आप OAB कह सकते हैं ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB और निकालना पड़ेगा बेटा अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB अभी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB तो OAB जो ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? अंडर रूट 3 अपॉन में 4 डायरेक्ट निकाल देंगे ना इनटू में a का स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर 28 इनटू में 28 ठीक है यही आएगा नहीं आएगा भाई यही ट्राइंगल का एरिया तो आप निकालोगे इसमें 60 डिग्री एंगल ये है तो 60 60 के हैं तीनों एंगल तो ये इक्वेटरल ट्राइंगल हो गया ना 28 सेंटीमीटर इसका भाई ये रेडियस वो दे रखी है साइड दे रखी है दोनों तो ये 28 है तो रूट 3 बाई ये भी 28 हो जाएगी जब इक्वेटरल है तो ठीक है ना तो रूट 3 बाई 4 a का स्क्वायर तो 4 से कैंसिल कर दीजिए 4 7 जा 28 हो जाएगा तो रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है तो रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.7 ओनली 1.7 दे रखी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7 तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा निकल के 1.7 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे 28 मल्टीप्लाई 7 तो कितना आएगा बेटा निकल के आएगा वैल्यू जो निकल के आएगी 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया अब एरिया ऑफ वन डिजाइन एरिया ऑफ वन डिजाइन ऑन टेबल कवर तो टेबल कवर पर जो एक डिजाइन होगा उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे भाई एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा 410.67 माइनस 333.20 इसको आप माइनस करिएगा एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा इसको आप माइनस करिएगा तो एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा भाई देखते हैं कितना आएगा तो ये आएगा आपका 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया एक डिजाइन का एरिया निकल के आ गया अब एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन तो भाई 6 डिजाइन का एरिया कितना निकल के आएगा ऑन द टेबल कवर तो 77.47 में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई सेम ही तो है देखिएगा ध्यान से ये जो सारे के सारे डिजाइन बन रहे हैं वो सेम ही तो हैं एक का हमने निकाल लिया उसके बाद हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसका हमारे पास निकल के आ जाएगा 6 का निकल के हमारे पास आ जाएगा तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास निकल के आया ये हमारे पास निकल के आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास निकल के आ गया ये हमारे पास क्या निकल के आया है ये हमारे पास निकल के आया है बेटा जो 6 डिजाइन है ना जो 6 डिजाइन है उनका 6 के 6 डिजाइन का एरिया हमारे पास निकल के आया है अब आपको क्या निकालना है उसके बाद देखिएगा क्या निकालना है ध्यान से समझिएगा क्या निकालना है हमें निकालना है भाई द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन तो यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल डिजाइन तो सभी डिजाइन्स को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है
464.82 इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे? 0.35 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 0.35 के साथ करेंगे। 0.35 के साथ जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी जो कॉस्ट निकल के आएगी बेटा वो आएगी 162.687 रुपीज़। ये रुपीज़ में निकल के आएगी कॉस्ट 162.687 ये आपकी रुपीज़ में निकल के आएगी। तो उम्मीद है कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? क्या करना था इसमें हमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना था और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी थी। 6 डिज़ाइन मतलब 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया निकालना है, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? रेडियस ऑफ टेबल कवर ये आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ टेबल कवर, जो टेबल कवर पर ये 6 सेक्टर हमने बनाए हैं उसमें से एक का एंगल क्या हो जाएगा? 360/6। एरिया ऑफ वन सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? एरिया ऑफ वन सेक्टर निकल के हमारे पास ये आ गया 410.6 सेंटीमीटर 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, क्योंकि एरिया ऑफ वन डिजाइन का मतलब है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन आप देख पा रहे होंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना आ गया? 410.67 में से 333.20 माइनस कर दीजिएगा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन एक डिजाइन का आया है, लेकिन हमें कितने डिजाइन का निकालना है? 6 डिजाइन का निकालना है। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई। कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल डिजाइन, सभी डिजाइनों को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी भाई? एक इसमें से 464.82 में 0.35 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 162.687 162.6